Bible says, lift up your heads, O ye gates. यहाँ पर लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। When was the last time you saw a gate with a head? कब तक आपने कब ऐसा देखा कि जो फाटक है उसको सिर है? This is spiritual language here. तो ये जो यहाँ पर आत्मिक भाषा है यहाँ पर। You are a gateway आप एक फाटक हो and you are a gatekeeper. और आप जो द्वार होता है उसके रक्षक हो। By you, the enemy cannot prevail in your family. और आपकी वजह से जो शत्रु है वो प्रिवेल नहीं होगा आपके जीवनों में, आपके कुटुंबों में, वो सफल नहीं होगा। And it's by you, your family shall encounter the glory and presence of Jehovah. और आपकी वजह से आपका जो कुटुंब है वो परमेश्वर की हुजूरी को महसूस करेगा। And so as you are a gatekeeper, the Bible says, lift up your heads, O ye gates. और आप जैसे कि द्वार के रक्षक हो, Be lift up, ye everlasting doors. तो आप अपने सिर को ऊंचा करो And the King of glory shall come in. और जो प्रतापी राजा है वो प्रवेश करेगा। So as the King of glory comes in, it's when we lift up our heads. तो जो महिमा का राजा है जब वो आता है तब हम हमारे सिरों को ऊंचा करते हैं। When you lift up, when you lift God up, is when you're lifting up those doors, is when you're worshiping and praising Him. तो जब वो अपने सिरों को ऊंचा करते हैं, जब अपने हाथों को ऊंचा करते हैं, तब आप जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं तब। So as you're worshiping and praising Him, the gates are being opened. तो जैसे आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो जो फाटक है, वो जो द्वार है, वो खुल जाते हैं। As you're praising Him, there is something moving in from the realm of the Spirit into this place. जब आप उसकी आराधना करते हो, स्तुति करते हो, तो जो आत्मिक जो दुनिया है उसमें से कुछ हमारी दुनिया में प्रवेश होता है। There is someone invading this place when we praise. जब हम आराधना करते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवनों में वो आता है। The Bible says बाइबल कहती है that He inhabits the praises of His people. कि परमेश्वर अपने जो आराधना है उसमें बसता है। Imagine the Bible says, if you look at the actual Hebrew, it says it's like He attacks, He invades the place. तो जब हम हिब्रू में देखते हैं तो उसका मतलब ऐसा होता है कि जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर जैसे उस जगह पे हमला करके आता है। How many of you are ready for God to invade this place? कितने लोग रेडी है कि यहाँ पर परमेश्वर अपना हमला करके आए? He's about to invade this place. The King of glory shall come in. परमेश्वर यहाँ पर आने वाले हैं, जो महिमा के राजा है वो यहाँ पर इन्वेड करने वाले हैं। जैसे कि एक हमला होता है वैसे उस तरह से यहाँ पर आने वाले हैं। Now, final prayer point before we sit down. We're going to call forth and say, God, we need you.